गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज है सैटरडे और बस अभी टाइम हो रखा है कुछ 11:30-12 ऐसे ही कुछ। और मैंने अभी तक ना कुछ लंच का प्रिपरेशन किया ही नहीं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊँ लंच में। मतलब कभी कभी होता है ना ऐसा, और ठंड गिर गई है ना तो कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसा मन करता है सिर्फ सोआ रहूँ, जो कि पॉसिबल नहीं है। और सुबह का नाश्ता पानी हो चुका है, चाय पीने का मन कर रहा है तो देखती हूँ। और आज मेरे कोई कपड़े वगैरह भी नहीं धोए, कुछ नहीं धोए। हालांकि आज धूप भी अच्छा खासा ही है, लेकिन ठंड भी है और सब्जी कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच ही रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। देखती हूँ क्या बना सकती हूँ। जब घर में कोई सब्जी ना होना तो सिर्फ आलू काम आता है ना। तो मैं आलू का ही कोई सब्जी बना के मतलब चला लूँगी आज का दिन। और ये बस बैठी है मेरे पास, कुछ अपना देख रही है फ़ोन में। बहुत फ़ोन देखती है आजकल। मेरा तो मतलब टेंशन भर गया है कि इसको फ़ोन का आदत कैसे छुड़ाऊँ, क्या करूँ। और मेरे पास टीवी भी है, लेकिन टीवी का ये है ना कि कोई देखता नहीं है, तो मतलब ऐसे गिरा है। मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है टीवी में। तो चलिए, हो सके तो एक कप चाय पीती हूँ, खाना भी बनाती हूँ धीरे धीरे करके। कपड़ा मुझे फ़ोल्ड करना है, साथ में कंबल गिरा है उसको भी फ़ोल्ड करना है। और बेडशीट भी मैंने अभी तक नहीं डाला है, कुछ भी नहीं किया है। मतलब घर ऐसे बिखरा पड़ा है चारों तरफ, सबको ठीक करना है मेरे को अभी यार। तो यहाँ पे ना कुछ सामान मैंने मंगवाया था, हस्बैंड ने सुबह ही ख़रीद के मुझे मतलब दुकान से दे दिया था, क्योंकि घर का इम्पोर्टेंट सामान था। बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो कि घर का ख़त्म हो चुका था, और मैं मतलब डेली सोचती हूँ कि जाऊँ मॉल, जाऊँ मार्केट, जाऊँ। और मतलब हम लोग मॉल जाते हैं, मैं दुकान पे नहीं जाती हूँ, मॉल है यहाँ पे। तो मॉल से मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना, तो मॉल से ही लाती हूँ। तो मैं गई नहीं, तो उनको ही बोल दिया, थोड़ा बहुत सामान था तो ला। मतलब हस्बैंड से बोलो ना तो उल्टा पुल्टा सामान ला के देते हैं। और ये वाला मैं आपको बिस्किट दिखा रही थी, चीज़ फ्लेवर का बिस्किट है, एक पैकेट का 50 रुपीज़ लेता है। बहुत ही टेस्टी वाला मतलब बिस्किट है, अगर आप लोगों ने खाया होगा। और रस्क, बस हस्बैंड को बोलो ना तो वो ये वाला ला देंगे, मेरे एक फेवरेट बिस्किट, और रस्क ला देंगे उनका फेवरेट। उससे ज़्यादा एक पैकेट भी ज़्यादा नहीं लाएंगे, मतलब बिस्किट कुछ भी नहीं लाएंगे। और कभी कभी होता है ना कि हम देखते हैं कुछ भुजिया हो या कुछ भी, मतलब क्योंकि अब मेहमान आते रहते हैं घर में, तो मेहमान के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत ला के रखते हैं कोई सामान। तो हस्बैंड का ये सब मतलब नहीं होता है, जो बोला है बस वही मतलब। तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद ही अच्छा लगता है शॉपिंग करके खुद का घर का मतलब सामान। लेकिन ऐसा है कि अभी मुझे नहीं फुर्सत था कि मैं जाऊं। और जाऊंगी, जब जाऊंगी तो एक ही साथ में बहुत सारा सामान, मंथली ग्रॉसरी का, तो एक ही साथ में सारा ग्रॉसरी का सामान एक ही बार में ज़्यादा करके मैं लेके आऊँगी, तब मुझे जाके मतलब सेटिस्फेक्शन होगा। और यहाँ पे जो मैंने बोरोसिल का जो ये ग्लास का कंटेनर ख़रीदा था, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका कैपेसिटी 1 kg तक का है। और ये जो चीनी का पैकेट आया है, इसको भरा मतलब यहीं पे मैं रखूँगी चीनी, क्योंकि इसका देखिएगा ये पूरा भर जाएगा, एकदम पूरा मतलब कम्प्लीटली भर जाएगा अच्छे से। और मैं इसी पर्पज़ से लाई थी कि हम लोग जब चीनी लाते हैं तो 1 kg का ही लाते, 1 किलो का। तो ये इसमें भराने के लिए कंटेनर्स अच्छे नहीं थे, तो बस इसी पर्पज़ के लिए मैं इस वाले कंटेनर ये वाला लाया था। लेकिन इसका प्रॉब्लम एक ही है कि आपको इसको बहुत ही केयरफुली यूज़ करना पड़ेगा, अगर ये हाथ से स्लिप हो गया तो फिर गया। और बस यही डर लगा रहता है, बाकी तो बहुत अच्छा है, क्वालिटी पर्पस से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, लेकिन हाँ थोड़ा सा रेट इसका थोड़ा ज़्यादा है। तो ठीक है, मैं अपना चाय वगैरह बना लेती हूँ अच्छे से। और
और ये भी कुछ सामान आया था उसी के साथ, ग्रॉसरी शॉपिंग के साथ ही कुछ सामान आया था। जो चावल होते हैं ना, यहाँ पे जो हम लोग जोहा चावल बोलते हैं, हम लोग का लैंग्वेज में पता नहीं दूसरा लैंग्वेज में क्या इसको बोलते हैं। छोटा छोटा चावल होता है, बच्चे खाते हैं, बच्चे लोग। तो ये मेरी बेटी के लिए स्पेशली ये दाल और चावल जो हम बच्चे को खिलाते हैं ना, राइस बना के, खिचड़ी बना के, तो वही वाला चावल है। तो इसको मैं सेपरेटली रखती हूँ ताकि मुझे आसानी से मिल जाए। और हम लोग का चावल तो एक बड़ा सा ड्रम में रहता है, जो कि हम लोग बस्ता जो होता है ना वो लाते हैं। तो वो तो ड्रम में रहता है। और इस मेरी बेटी का सामान दूसरा कंटेनर्स में रहते हैं। उसका दाल और चावल भी ख़त्म हो चुका था, बस वो भी आ चुका है। और इसको भी मैं अच्छे से भरा के रख दूँगी सेट करके। और और ये देखिए, मैं साथ ही साथ में क्या करती हूँ ना, मुझे जितना भी पॉलीथीन वगैरह मिलता है तो सबको मैं एक ही साथ इकट्ठा कहीं स्टोर करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर कचरा फेंकने में काम आता है, बहुत काम आता है। हम लोग प्लास्टिक पॉलीथीन या गार्बेज बैग ये सब हम लोग नहीं खरीदते हैं। जो सामान के साथ हमें पॉलीथीन मिलता है उसको ही हम रीयूज़ कर लेते हैं, गार्बेज वगैरह फेंकने में, कचरा फेंकने में मतलब काम आ जाता है। तो इसको साइड करके रख दूँगी और यहाँ पे खाना बिठा दूँगी। ये बेटी का खाना है और हम लोगों का खाना मैं बिठा के अपना फिर चाय एंजॉय करती हूँ। और बहुत सारा दूसरा काम भी है, क्योंकि आज इतना आलसी लग रहा था ना कि कुछ काम ही नहीं हो पाया घर का, कुछ भी नहीं। मतलब कर भी करती हूँ तो सब कुछ ओवर टाइम से पहले ही हो जाता है। कभी कभी मतलब 1-2 बज जाता है, तब तक मेरा कुछ भी नहीं होता है। बस ऐसा ही आज का दिन था। विंटर्स में ऐसे ही होता है ना, कभी कभी आलस इतना आता है कि मतलब कुछ भी मत करो। मेरा तो मोबाइल उठाने का भी मन नहीं होता है कभी कभी, ठंड के टाइम मतलब मेरा ऐसा होता है। बट नहीं, कभी कभी सोचती हूँ कि नहीं आज वीडियो नहीं बनाऊँगी, लेकिन नहीं यार, जब मैं अपनी बेटी को देखती हूँ ना तो फिर नहीं लगता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ, मैं इतना आलस नहीं कर सकती हूँ। क्योंकि अभी मेहनत नहीं करूँगी तो फिर बाद में बहुत मतलब दिक्कत होगा। अभी टाइम है कि मेहनत करके कुछ करूँ, अपने बेटी के लिए कुछ करके रख दूँ, ताकि मेरी बेटी के लिए मतलब थोड़ा आसानी हो ना बाद में। तो इसीलिए मैं उसी का मुँह देख के ना बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और मेहनत कर रही हूँ। और देखती हूँ मेहनत करते करते क्या होता है ना। मेहनत तो सभी को करना होता है, सभी काम में मेहनत है, कोई भी काम इजी नहीं है। ब्लॉगिंग आपको लगता है कि बहुत इजी है, नहीं है। हमेशा आपको खुश रहना होता है, कैमरा फ्रेंडली रहना होता है, फिर अच्छे कपड़े मतलब सब कुछ फिर परफेक्ट होना पड़ता है कैमरा के सामने। आप ऐसे नहीं आ सकते हो। लेकिन हमेशा ये भी होता है कि आदमी का मूड एक जैसा नहीं होता है, हमेशा मूड बहुत कुछ हो सकता है ना। लेकिन हमें कैमरा के सामने आना ही पड़ता है और अच्छे से आना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कभी कभी। और बस इस पर्दे वगैरह को भी मैंने वो नहीं किया था, तो अच्छे से वो करके चाय पी लेती हूँ सबसे पहले। और देखिए घर का हालत तो मतलब क्या बोलूँ, सोफ़े का हालत भी ख़राब है, कुछ भी नहीं है, बेडशीट भी नहीं पड़ा है। आप देख सकते हो बेडशीट भी ऐसे ही है। और मूड को ठीक करने के लिए एक ही मेरे पास इलाज है कि मैं सुबह उठ के योगा करूं, जो कि मैंने छोड़ दिया है अभी, क्योंकि ओकेजन वगैरह था तो पता ही है आपको, स्किप हो ही जाता है यार। एक्सरसाइज एक ऐसा चीज़ है ना कि जितना भी सोचो नहीं ही होता है। मतलब रात को सोचती हूँ सुबह उठ के करूँगी, लेकिन सुबह उठ के इतना आलस आता है ना कि ओ माय गॉड क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मैं ये चाय का आदत भी छोड़ रही हूँ। मतलब दिन में एक बार पी लिया तो ठीक, 2-3 बार नहीं पीऊँगी। और योगा तो मैं करने वाली हूँ, क्योंकि बैक पेन मेरा फिर से शुरू हो गया है और मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होता है मेरा। मूड स्विंग्स के वजह से ना मेरा बहुत प्रॉब्लम होता है, इतना मूड ख़राब रहता है कभी कभी ना, मैं क्या बोलूँ। मतलब मोबाइल भी नहीं उठाती हूँ मैं कभी कभी। मैं थोड़ा सा ऐसी हूँ, मतलब जब अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है मेरा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत इमोशनल काइंड ऑफ आदमी हूँ, मतलब आदमी नहीं, इंसान हूँ। मैं इमोशनल इंसान हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा, मैं कंफ्यूज भी रहती हूँ कभी कभी, बहुत ज़्यादा टेंशन में मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ। और होता है, पता नहीं आपके साथ होता है, मेरे साथ तो होता है। तो चलिए, ये सब तो होता ही रहता है आदमी के साथ, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स का बहुत कुछ होता है ना, मूड स्विंग्स होते हैं, तो इसको हमें कंट्रोल पे, माइंड को एक्चुअली कंट्रोल पे लाना बहुत ज़रूरी है।
माइंड बहुत कुछ सोचता है, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कुछ सोचता है, नेगेटिव तो ज़्यादा ही सोचता है माइंड। इसलिए माइंड को कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है कि हम योगा करें, है ना। बस मैं करने वाली हूँ, बहुत हो गया, मैं योगा स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने इसका फ़ायदा खुद महसूस किया है बहुत ही। इसमें मेरी बेटी को देखिए, जब भी उसको लगता है कि मैं बेड ठीक करने मतलब लग गई हूँ तो वो उठ जाएंगे बेड के ऊपर और बस मुझे डिस्टर्ब करेंगे। बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। मैं अभी बेड ठीक करूँगी, कंबल वगैरह जो गिरा है आप देख सकते हो साइड में, सबको सेट करके रख दूँगी। इन्हें देखकर तो मेरा मूड और ख़राब रहता है। तो चलिए अपना घर का काम शुरू करते हैं। लेट से ही सही, करना तो हमें ही है। गाइस तो मेरा खाना बनाना हो चुका है और ड्रेस मैंने चेंज कर लिया है क्योंकि वो ड्रेस में मैंने बेटी को नहाया था तो उसने गीला कर दिया मुझे। ऐसे ही होता है डेली डेली के मुझे 2-3 ड्रेसेस चेंज करना ही पड़ता है। और ये बेटी ने मुझे लगा दिया है। मैं टिक्का मतलब टिक्का नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो कभी कभी लगाती हूँ साड़ी वगैरह के साथ। तो ये इसने लगा दिया है मुझे ला के। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे क्योंकि बेटी ने लगा दी इसलिए। और अभी हम लोग अपना लंच करेंगे। हस्बैंड अभी तक आए नहीं हैं, मैं उनका ही वेट कर रही हूँ। अभी बज रहा है 1:30 और बस आते ही होंगे। आने के बाद हम लोग लंच करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको लंच करा देती हूँ क्योंकि ये देखिए क्या कर रही है, बिज़ी है अपने फ़ोन के साथ, है ना। और तो व्लॉग को क्या करूँ, कंटिन्यू करूँ या स्टॉप कर दूँ। स्टॉप करती हूँ। और सारा कुछ जो ओकेशंस होता है, इंडियन फेस्टिवल, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एवरीथिंग इज़ फिनिश नाउ। और अब बैक टू वर्क, है ना, बैक टू माई यूट्यूब वीडियो। ये गाना बजा रही है बिकॉज ऑफ हर ना। मुझे कई दिनों से किसी मतलब कुछ कुछ वीडियोस में ना कॉपीराइट नॉट स्ट्राइक, कॉपीराइट का इशू मुझे आ चुका है। प्रॉब्लम मैंने फेस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ हर, क्योंकि ये क्या करती है ना, ये गाना वगैरह बजाती रहती है तो मुझे कॉपीराइट आ जाता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कॉपीराइट वगैरह आने से। मुझे बहुत प्रॉब्लम लगता है उसको, फिर ठीक करो, ये करो, वो करो। तो मैं ना क्या करती हूँ, ज़्यादातर मेरे वीडियोस जो है वो वॉइस ओवर ही मैं करती हूँ क्योंकि गाना पीछे बजते रहते हैं, कुछ बजता रहता है तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। इस डर से मैं क्या करती हूँ, वॉइस ओवर ही करती हूँ। मुझे मन होता है कि कभी मैं ना कोई वीडियो कोई मतलब एडिट ना करूँ, ऐसे रियल वीडियोस में डालूँ, नो सॉन्ग नथिंग, जस्ट मैं डाल दूँ वैसे ही वीडियो शूट करके। लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि गाना वगैरह बजते रहता है, हो ही नहीं पाता। मतलब जिस घर में बच्चे हो ना, वहाँ पे टीवी, मोबाइल, कुछ ना कुछ तो बजते ही रहेगा। मतलब
देखिए इतना ध्यान से वो मोबाइल देख रही है, इसका आदत में भी बहुत जल्दी छुटाने वाली हूँ। और मेरा प्लान है कि मैं इस महीने या अगले महीने के अंदर अंदर मैं एक अपने घर पे वाईफाई लगवा लूँ, क्योंकि बहुत मुझे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बिकॉज आई डोंट हैव वाईफाई मेरे घर पे। मेरे मॉम के घर पे है, मेरी मम्मी के घर पे वाईफाई है, लेकिन मेरे घर पे नहीं है। जियो फाइबर का मैं वेट कर रही हूँ, जियो फाइबर ही लगवाऊंगी, दूसरा नहीं लगवाऊंगी। यहाँ में जियो फाइबर, जिस गली में मैं रहती हूँ उस रास्ते में जियो फाइबर अब तक नहीं आया है, जिसमें वेट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं ना, खर्चा बहुत होता है नेट में, आपको पता है। मेरी एक वीडियो 2 GB 3 GB ऐसे का डेली रहता है। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, मैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, आपको पता है, रील्स बनाती हूँ, वीडियोस अपलोड करती हूँ, साथ में ये मेरे पास 2 मोबाइल है, तो इसमें ये भी देखते रहती है। तो नेट का बड़ा तंगा है, नेट खत्म हो जाता है, फिर मुझे डाटा पैक भरवाना पड़ता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने सोच रखा है कि इस महीने के अंदर या दूसरे महीने के अंदर अंदर मैं एक वाईफाई तो लगवा ही लूँ घर पे। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है मुझे। विदाउट वाईफाई मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है। तो चलिए वीडियो को एंड कर देती हूँ, है ना। मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। और मैं कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी तो कोई फेस्टिव सीजन कुछ भी नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक दिन में 2 वीडियो आपके साथ ज़रूर लाऊं, है ना। इससे क्या होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, कनेक्टेड रहूंगी, आप सब भी मेरे साथ कनेक्टेड रहोगे। कि फेस्टिव सीजन आता है ना, तो क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा बिजी रह जाती हूँ। दुर्गा पूजा, छठ पूजा, कंटिन्यूसली दिवाली, मतलब एक के बाद एक ऐसा पूजा वगैरह मतलब इतने आए थे ना कि बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, और यूट्यूब से थोड़ा सा ध्यान हट गया था थोड़ा सा। लेकिन ठीक है, अभी बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल लाइफ, क्योंकि काम तो करना ही है गाइस, काम तो बहुत ज़्यादा करना है। और मैं जितने भी काम करती हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी के लिए करती हूँ, जितना मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ गाइज, आप लोग ना मेहनत, देखिए आ गई है मेरी कैमरा में, आप लोग ना मेरे मेहनत को सपोर्ट करिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। क्या कर रही है? क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ यूट्यूब में। मैंने आज से नहीं, बहुत सालों से, पता है आपको, ये वाला चैनल बहुत पुराना है, बहुत सालों से मैंने मेहनत कर रखी है। और सिर्फ मैंने मेरे इस बेटी के लिए मैं मेहनत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए करती हूँ, जितना भी वीडियोस बनाती हूँ। क्योंकि पता ही है आपको, बच्चा है तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं नहीं यार, आज तो नहीं काम करना है, मन नहीं है, मन खराब है, दुखी हूँ, ये है वो है, बहुत कुछ। लेकिन क्या होता है ना कि मैं इसका मतलब मुंह देख के, कभी कभी मेरा जब भी मन खराब भी होता है, इसका मुंह देख के मुझे करना है, मेरी बेटी है, उसका फ्यूचर का बारे में बात है, तो मैं इस तरह से ना वीडियोस वगैरह बना लेती हूँ, फिर मेरा मूड ठीक कर लेती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।